आज का टॉपिक पैनल वर्क, कंट्रोल सर्किट और ऑटोमेशन से डायरेक्टली रिलेट करता है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो, पैनल बनाना सीख रहे हो या फिर एक आईटीआई स्टूडेंट हो, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऑन डिले और ऑफ डिले टाइमर के बारे में। इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है और ये कैसे काम करते हैं। इनके नाम थोड़े टेक्निकल लगते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एकदम जीरो लेवल से समझाने वाला हूँ, एकदम इजी लैंग्वेज में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉमर्स का यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं आखिर टाइमर रिले होता क्या है। दोस्तों, हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में टाइमर रिले एक ऐसा कंट्रोल डिवाइस होता है जो किसी लोड को टाइम के बाद ऑन या फिर ऑफ करता है। मतलब तुरंत एक्शन नहीं, लेकिन थोड़े से डिले के बाद यह एक्शन लेता है, और इसी डिले के कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं टाइम डिले। अब टाइमर का मतलब क्या होता है? टाइमर होता है टाइम के कंट्रोल से काम करने वाली डिवाइस। इसको हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यूज किया जाता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑन डिले टाइमर क्या होता है। ऑन डिले का मतलब होता है सप्लाई मिलते ही जो लोड होता है वो तुरंत ऑन नहीं होता है। यानी जब किसी टाइमर को सप्लाई मिलती है, और स्पेशली अगर वो ऑन डिले टाइमर है, तो टाइमर काउंटिंग स्टार्ट करता है, और जैसे ही सेट करी हुई टाइम पूरी कंप्लीट होती है और हमारा जो लोड है वो ऑन हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं ऑन डिले टाइमर। इसका वर्किंग भी कुछ इसी प्रकार से होता है। जब हम उसके अंदर सप्लाई देते हैं तो उसके अंदर का टाइमर एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ही उस टाइमर का काउंट पूरा कंप्लीट होता है, उसके अंदर के कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाते हैं, जिस वजह से हमारा लोड ऑन हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने ऑन डिले टाइमर को 10 सेकंड पर सेट किया है, तो सप्लाई मिलने के 10 सेकंड बाद उसके अंदर लोड ऑन होगा। अब इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। सोचिए अगर आप बाथरूम के अंदर एक एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बाथरूम की लाइट ऑन होने के 10 सेकंड बाद ये एग्जॉस्ट फैन स्टार्ट हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप एक ऑन डिले टाइमर यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार के कुछ ऑटोमेशन के लिए हम टाइमर्स का उपयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं ऑफ डिले टाइमर। देखिए, ये ऑन डिले टाइमर से एकदम उल्टा होता है। यानी सप्लाई के हटने के बाद जो लोड होता है वो तुरंत ऑफ नहीं होता है। जब हमारी सप्लाई ऑफ हो जाती है, टाइमर काउंटिंग स्टार्ट करता है, और जैसे ही सेट करी हुई टाइमिंग कंप्लीट होती है, उसके बाद हमारा लोड ऑफ होता है। इसको हम ऑफ डिले टाइमर बोलते हैं। इसको भी एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझिए। सोचिए आपके घर में स्टेयरकेस के ऊपर लाइट्स लगी हुई है। आप ऊपर से स्विच को ऑफ कर देते हो, लेकिन जो लाइट है वो 30 सेकेंड बाद बंद होती है, और जब तक आप स्टेयरकेस से नीचे उतरेंगे तब तक लाइट लगी हुई रहेगी। ऐसी सिचुएशन में हम एक ऑफ डिले टाइमर को यूज करते हैं। इसी प्रकार से इसको ऑटोमेशन में भी यूज किया जाता है। अब दोस्तों, दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर कर लेते हैं। ऑन डिले टाइमर में डिले ऑन होने में होता है, और सप्लाई के आते ही टाइमर काउंट करना स्टार्ट कर देता है, और पूरा टाइम कंप्लीट होने के बाद ये ऑन होता है। वहीं अगर हम ऑफ डिले की बात करें तो ये ऑफ होने में डिले लेता है। सप्लाई के जाते ही टाइमर काउंटिंग करना स्टार्ट कर देता है, और जब उसकी टाइमिंग कंप्लीट होती है वो ऑफ हो जाता है। सिर्फ एक लाइन में इस चीज को याद रखिए, ऑन डिले का मतलब होता है लेट ऑन होना, और ऑफ डिले का मतलब होता है लेट ऑफ होना। अब जो नॉर्मल टाइमर डिले आता है उसके अंदर कॉन्टेक्ट्स होते हैं, जिसे हम NONC कॉन्टेक्ट्स भी कहते हैं। एक होता है नॉर्मली ओपन और एक होता है नॉर्मली क्लोज्ड। टाइमर का टाइम कंप्लीट होने पर ये कॉन्टेक्ट्स अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, और इसी से हमारा लोड कंट्रोल होता है। अब दोस्तों, ऑन डिले और ऑफ डिले टाइमर्स को बहुत सारी जगहों पर यूज किया जाता है, जैसे मोटर की स्टार्टिंग सीक्वेंस में, स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर, या फिर कोई कन्वेयर सिस्टम होता है जिसके अंदर टाइमिंग देनी होती है, वहां पर इन दोनों टाइमर्स को यूज किया जाता है। और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पैनल्स में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। अब दोस्तों, इन टाइमर्स के भी कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे मैकेनिकल टाइमर या फिर एनालॉग टाइमर, डिजिटल टाइमर, और कुछ टाइमर PLC बेस्ड भी होते हैं जो PLC के साथ वर्क करते हैं। आजकल के जो मैक्सिमम ऑटोमेशन पैनल होते हैं उनके अंदर डिजिटल टाइमर का यूज होता है, क्योंकि वो एकदम एक्यूरेट होते हैं। दोस्तों, कुछ कॉमन गलतियां होती है जो बिगिनर्स करते हैं, जो इस फील्ड या फिर इस कॉन्सेप्ट के बारे में सीख रहे होते हैं। उनको ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ऑन डिले और ऑफ डिले टाइमर में से कहां पर किसको यूज करना है। कई बार ऐसा होता है कि गलत टाइमिंग की रेंज सेलेक्ट हो जाती है, या फिर जो कॉन्टेक्ट होते हैं NO और NC के, उनको गलत जगह पर यूज किया जाता है। इन सारी चीजों की वजह से आपका ऑटोमेशन वर्किंग फेल हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप ही ऑटोमेशन पैनल का काम सीख रहे हैं
तो ये वाला टॉपिक आपके लिए एक फाउंडेशन स्टोन हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इलेक्ट्रिकल की ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इलेक्ट्रॉमर्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपको ऐसी किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।